सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करते हूं। आज हम परमेश्वर के वचन के एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील अंश पर ध्यान देंगे। मलाकी 2:16 का पहला भाग, जहां परमेश्वर स्वयं कहता है, मुझे तलाक देना घृणास्पद लगता है। यह वचन न केवल विवाह की संस्था के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्रकट करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह निष्ठा, प्रतिबद्धता और पवित्रता को कितनी गंभीरता से लेता है। आज के दौर में जब विवाह को हल्के में लिया जाता है मित्रों, और रिश्तों में स्थायित्व कम होता जा रहा है, परमेश्वर की यह घोषणा हमें चुनौती देती है कि हम अपने वैवाहिक जीवन को केवल सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि आत्मिक दायित्व के रूप में देखें। तो आइए हम इस गहन वचन की रोशनी में आत्म परीक्षा करें और परमेश्वर के दास के द्वारा इसे सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, हम मलाकी नबी के दूसरे अध्याय पर मनन कर रहे थे और आज हम उसके 16वें पद पर मनन करेंगे। मित्रों, इस पद की विशालता और उसकी व्याख्या के कारण हम इस पद को 3 भागों में विभाजित करते हुए उस पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं मलाकी नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसका पद 16। लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, पुराने नियम के समय में जब कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह लेता था, तब वह अपने बाहरी वस्त्र उतारकर उसे उस स्त्री को उड़ा देता था। दोस्तों, यह सुंदर सी प्रथा इस बात को प्रकट करती थी या उस बात का प्रकटीकरण थी कि वह पुरुष उस स्त्री की रक्षा करने का वायदा करता है या करता था। बोआज ने रूत के साथ यही सुंदर काम किया था। रूत एक विधवा थी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे ही बोआज को अपना छुड़ाने वाला कुटुंब भी घोषित करना आवश्यक था, तभी वह कुछ कर सकता था। इसलिए आप देखते हैं कि नाओमी ने किस तरह रूत को खलिहान में भेज दिया। वह कटाई का समय था और ऐसे समय परिवार के सब सदस्य खलिहान में सोते थे और रात में अनाज की रक्षा के लिए पुरुष उसके चारों ओर सोया करते थे। उनके सिर अनाज की ढेरी की ओर होते थे और उनके पैर बाहर की तरफ निकले होते थे। रूत ने नाओमी के निर्देशों का पालन किया और जाकर वह बोआज के पैरों पर लेट गई। जब बोआज को यह आभास हुआ कि उसके पैरों के पास कोई लेटा हुआ है, तो उसने उससे पूछा कि कौन है। तब रूत ने उत्तर दिया, जैसा रूत 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। दूसरे शब्दों में वह उसे उसकी चादर अपने ऊपर उड़ाने को कह रही थी। वह विवाह का प्रस्ताव दे रही थी। वह उसे अपनी सुरक्षा का निवेदन कर रही थी कि वह उसका छुड़ाने वाला कुटुंबी बन जाए। मित्रों, विवाह में एक पुरुष स्त्री को अपनी सुरक्षा और अपना प्रेम प्रदान करता है तथा दूसरी तरफ स्त्री अपनी भक्ति और अपना जीवन उसे समर्पित करती है। यह मसीह और विश्वासियों के बीच के संबंध का एक बहुत ही सुंदर और उत्तम चित्रण है। मलाकी के दिनों में इस्राएली पुरुष अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात कर रहे थे। उन्होंने विवाह के समय उन्हें अपने वस्त्रों से ढका तो था, लेकिन अब वे उन्हें हिंसा से ढक रहे थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, उन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया था। ध्यान दे दोस्तों कि परमेश्वर कहता है कि वह तलाक से घृणा करता है। जैसा लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि वह स्त्री त्याग से घृणा करता है। मित्रों, आरंभ से ही मनुष्य के लिए परमेश्वर का आदर्श यही था कि तलाक कभी ना हो।
हम यह जानते हैं क्योंकि यीशु ने कहा था कि मूसा ने मनुष्य के हृदय की कठोरता के कारण तलाक की अनुमति दी थी, लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं था। तो फिर आरंभ में कैसा था, क्या था? उत्पत्ति 2:20 में लिखा हुआ है, अतः आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की सारी सृष्टि में से जो मनुष्य की अधीनता में थी, उसमें से कोई भी चीज वह स्थान नहीं ले सकती थी जिसे परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था, अर्थात उसकी पत्नी का स्थान। परमेश्वर ने बाकी सभी प्राणियों को 2-2 के जोड़ों में बनाया था, आपको याद होगा, और ना ही आदम उन स्वर्गदूतों में से अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढ पाया जो उससे उत्तम स्तर पर बनाए गए थे। इस कारण आदम वास्तव में बहुत अकेला था। उसके जीवन में एक अकेलापन था, एक सूनापन था। परमेश्वर ने आदम को सभी प्राणियों का नामकरण करने का अवसर दिया, जिससे आदम को यह एहसास हो जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में वह अकेला है, जिसके पास कोई जीवन साथी नहीं है, तथा उसे एक ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता है जो उससे मेल खाता हो, जो उसके समान विचार रखता हो। एक प्रकार से आरंभ में उसका केवल आधा हिस्सा ही बनाया गया था मित्रों। उसे किसी ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जो बिल्कुल उसके जैसा हो और फिर उससे थोड़ा अलग भी हो। उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त तो हो तथा मेल भी खाता हो। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह फिट बैठता हो, जैसे हमारी हाथों में उंगलियां एक दूसरे में फिट बैठती है, और उसके बाकी हिस्से को उसमें जोड़ना था ताकि वे मिलकर एक हो सके। यही बात थी, यही बात परमेश्वर के मन में थी। इस कारण परमेश्वर ने पहले आदम को अकेला बनाया और उसे यह समझने का अवसर दिया, समय दिया कि वो इस बात को जान जाए कि वो अकेला है और किसी की आवश्यकता उसको है जो उससे मेल खाए और उसका साथ दे। दोस्तों, जब मैं लोगों को यौन संबंध के विषय में गलत बातें करते सुनता हूं, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। निसंदेह विवाह संबंध के बाहर यौन संबंध अनुचित है, बाइबल ऐसा कहती है, ये पाप है। परंतु यौन संबंध का विचार किसके मन में आया था? किसने इस यौन संबंध को स्थापित किया? दोस्तों, परमेश्वर ने। परमेश्वर के मन में ये बात आई, उसने ही इस विषय में सोचा और इसकी व्यवस्था की। जब उसने सबको अर्थात उसने नर और नारी को बनाया, तब उसके मन में यह अद्भुत विचार व्यवस्था थी। परमेश्वर ने ही विवाह के अंदर यौन संबंध की व्यवस्था की रचना की है। जैसा उत्पत्ति 2:21 में कहा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? उसने हवा को बनाने के लिए भूमि की मिट्टी का उपयोग क्यों नहीं किया जैसा उसने आदम को बनाने के लिए किया था? क्योंकि उसे आदम के समान होना था, आदम का अंश होना था, तो भी उसे आदम से अलग होना था जैसा उसने उसे बनाया। उसे पुरुष में से ही निकाला जाना था क्योंकि पुरुष अपूर्ण है। यह कोई मूर्खता भरी कहानी नहीं है दोस्तों। परमेश्वर पुरुष के मन में यह बैठा देना चाहता है कि स्त्री उसकी देह का ही भाग है। स्त्री के बिना पुरुष आधा ही है। और ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर ने हवा को आदम के सिर से इसलिए नहीं बनाया कि वह उससे श्रेष्ठ ना हो, ना ही उसने हवा को उसके पैरों से बनाया कि वह उसकी दासी बनी रहे। दोस्तों, उसने हवा को आदम की पसली से इसलिए निकाला कि वह उसके बराबर रहे, उसकी साथी बने रहे, दोनों को समान अधिकार मिले। वह उसके सहायक के रूप में बनाई गई जो उसके बराबर है। वे दोनों मिलकर ही एक बनते हैं, दोनों आधे आधे हैं और मिलकर एक बनते हैं। जैसे परमेश्वर ने गणित में 1+1 होता है, पर यहाँ पर यह बात सर्वथा उचित नहीं है। यहाँ पर आधा और आधा मिलकर एक होता है। पवित्र शास्त्र ना तो महिलाओं की स्वतंत्रता के विचार के बारे में और ना ही इसकी दूसरी चरम सीमा जैसे महिलाओं के निम्न होने के बारे में कुछ कहता है। परमेश्वर ने स्त्री को ऊंचे स्थान पर रखा है
और वो ऊंचा दर्जा उसने दिया है, यह हमारे लिए पहले से ही स्पष्ट है, क्योंकि मलाकी के दिनों में लोगों ने वह दृष्टिकोण खो दिया था। इस कारण परमेश्वर उन्हें स्मरण दिलाते हुए कहता है, इसलिए जब तुम अपनी जवानी की पत्नी के विरुद्ध पाप करते हो तो तुम मेरे विरुद्ध ही पाप करते हो। परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर स्त्रियों की स्थिति की सुरक्षा करता है, जैसा उत्पत्ति 2 अध्याय के पद 22 में लिखा है। कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। निश्चित ही वह एक बहुत खूबसूरत रचना रही होगी। परमेश्वर ने उसे रचा और आदम को दे दिया। निश्चय ही इस प्रकार परमेश्वर ने ही विवाह की स्थापना की, विवाह की रचना की। विवाह की स्थापना स्वर्ग में की गई थी, ना कि पृथ्वी पर। विवाह के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों को आशीष देना चाहता था। परमेश्वर ने विवाह को आशीष दिया और उसका उद्देश्य था कि यह मनुष्य के लाभ के लिए काम करे। और तब उत्पत्ति 2 अध्याय के 22 में लिखा है, तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। दोस्तों, नारी क्या है? आदम को इब्रानी भाषा में ईश कहा गया है और स्त्री को ईशा। स्त्री पुरुष का दूसरा भाग या उसका आधा अधूरा भाग है। दोस्तों, हम उन्हें नर और नारी कहते हैं। जैसा लिखा है, वह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। उसे नारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। तब उत्पत्ति 2 अध्याय के 24 पद में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। मित्रों, इस पद और आज्ञा के आधार पर परिवार के सभी अन्य सदस्य जैसे सास ससुर, माता पिता, पति पत्नी के संबंध से अलग हो जाते हैं। यह उन्हें नए परिवार के कारण से या नया परिवार बनाकर अलग कर देता है। दोस्तों, आज समस्या यह है कि जवानों को आजकल विवाह के बारे में सही शिक्षा नहीं दी जा रही है। विवाह एक नई सृष्टि की स्थापना करता है। पिता और माता उस नई सृष्टि का हिस्सा नहीं है जो वहां पर बनाया जाता है। युवा जोड़े उनसे अलग हो चुके होते हैं और वे पति पत्नी मिलकर एक तन या एक इकाई या एक यूनिट बन जाते हैं। जब दोनों आधे मिलते हैं तो वो एक यूनिट बन जाते हैं। और तब उत्पत्ति 2 और 25 में परमेश्वर कहता है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। दोस्तों, यह अवस्था संसार में पाप के प्रवेश करने से पहले की थी। ना तो कोई अपने दूसरे साथी को वासना की नजरों से देखता था, क्योंकि उस समय वे मासूम या अबोध अवस्था में थे। दोस्तों, वे एक दूसरे को कोमलता और प्रेम के साथ निहारते और देखते थे। उनमें से एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान था। वे सच्चाई से एक दूसरे से कह सकते थे, तुम सिर्फ मेरे हो या तुम सिर्फ मेरे लिए हो। दोस्तों, हवा की सृष्टि ने आदम को एक संपूर्ण पुरुष होने का अवसर दिया, अर्थात वह एक पूर्ण पुरुष तब बना जब हवा उसके साथ जोड़ी गई। उसी प्रकार आदम की उपस्थिति ने हवा को एक स्त्री अर्थात संपूर्ण स्त्री बनने का अवसर दिया। अर्थात जब दोनों मिलते हैं तो वे पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद पाप ने संसार में प्रवेश किया और उसने सब कुछ तबाह कर दिया, जिसमें विवाह का संबंध भी शामिल है। दोस्तों, जब हम मूसा और उस समय की व्यवस्था के समय में आते हैं तो हम पाते हैं कि उन्हें तलाक की अनुमति दी गई। और इसका यह मतलब नहीं निकलता है कि जब परमेश्वर ने विवाह की स्थापना किया था तो उसने तलाक का विकल्प भी उन्हें प्रदान किया था, पर फिर भी उन्हें तलाक की अनुमति दी गई, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे मनों की कठोरता के कारण तलाक की अनुमति दी गई थी। मूसा की व्यवस्था में, जैसा कि व्यवस्था विवरण 24 के 1 में लिखा है, ये बात कही गई है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। मित्रों, यहाँ पर लज्जा की बात का अर्थ है कि यदि पुरुष अपनी पत्नी में कुंवारेपन का अभाव पाए तो वह त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथों में देकर उसके अपने घर से
निकाल दे, क्योंकि उसने अपने पति को उस बात में धोखा दिया है जिसकी उससे अपेक्षा नहीं की गई थी, क्योंकि आगे चलकर इस कारण परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। पर नए नियम का समय आते आते इस लज्जा के बाद की जो परिभाषा है वो इतनी बदल चुकी थी कि यदि कोई पत्नी रोटी जला देती थी तो वह भी तलाक का कारण बना दिया जाता था उन पुरुषों के द्वारा। और जब प्रभु यीशु मसीह से तलाक के संबंध में प्रश्न पूछा गया और पूछा गया क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है, रब्बी उन्हें सिखा रहे थे कि पत्नी को थोड़ी सी भी बुराई या समस्या होने पर तलाक दिया जा सकता है, जो निश्चित रूप से मूसा की व्यवस्था के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत था। मूसा की व्यवस्था में अन्य बातें भी दी गई थी जो व्यवस्था विवरण 24 उसके 2 से 4 में लिखी गई हैं। लिखा है, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी पत्नी कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सन्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी ना बनाना। दोस्तों, यह एक प्रकार से वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना था, और इससे वैसा ही या वैसी ही स्थिति पैदा होगी या होती है जैसी हम अपने समकालीन समाज में आज देख रहे हैं, जहां लोग 7-8 बार विवाह करके तलाक दे रहे हैं। और ऐसा विवाह करना या ऐसा करना विवाह वचन का सरासर मजाक उड़ाना है, और आज ये हमारे समाज में हो रहा है। मलाकी के समय इस्राएल में जो व्यवस्था व्याप्त थी वही आज हमारी समकालीन संस्कृति में भी व्याप्त दिखाई दे रही है। हाल के वर्षों में कई देशों में तलाक के बारे में लोगों का नज़रिया निश्चित रूप से बदल गया है, और मेरा भी यही मानना है कि तलाक का विषय आज किसी भी बाइबल शिक्षक के लिए सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है, क्योंकि इस बारे में लोगों में यह भ्रम है कि बाइबल इस समस्या पर वास्तव में क्या कहती है, और व्याख्याओं में बहुत अंतर है और व्यापक विविधता हमें देखने को मिलती है। अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल करूं तो यह एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे समाज में, हमारे परिवारों में। दोस्तों, आप यह नहीं कह सकते कि तलाक का कोई आधार नहीं है। हालांकि 100 साल पहले चर्च का यह सर्वसम्मत निर्णय था, इसके बावजूद भी कि परमेश्वर के वचन बाइबल में तलाक स्पष्ट रूप से निषेध है, मना किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने तलाक के इस विषय पर 2 बातें बहुत स्पष्ट कही थी। पहला, मूसा ने लोगों के हृदय की कठोरता के कारण तलाक की अनुमति दी थी, और दूसरा, तलाक का एक स्पष्ट आधार है पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी की ओर से विश्वासघात किया जाना। मत्ती 19:3 से 5 में इस वृत्तांत पर जो कहा गया है आप इस पर ध्यान दें। लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था, प्रभु यीशु हमें सृष्टि के आरंभ की ओर ले जाता है जब परमेश्वर ने विवाह की स्थापना किया था, और मत्ती 19:6 से 8 में कहा गया है, अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और तब प्रभु यीशु आगे बढ़कर विवाह में तलाक के लिए एक कारण ठहराते हैं और कहते हैं, जैसा अगले पद में लिखा है, मत्ती 19:9 कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी बात से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है।
मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह के इस कथन के बाद उसके चेलों ने उससे एक दिलचस्प प्रश्न पूछा जो मत्ती 19:10 में दिया गया है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वे कह रहे थे, यदि विवाह के नियम इतने सख्त हैं, यदि तलाक देने का केवल एकमात्र यही कारण है, तो इससे तो अच्छा यह है कि हम विवाह ही ना करें। पर मित्रों, इसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मत्ती 19:11 और 12 में हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसके बारे में या उसे समझाते हुए एक और बात कहा। उसने कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करें। दोस्तों, हर किसी के लिए विवाह करना आवश्यक नहीं है। कुछ पुरुष और महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। अविवाहित रहना किसी भी तरह से पाप नहीं है। कुछ लोगों को विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं होती, वे जन्म से ही नपुंसक होते हैं। कुछ लोगों को मनुष्य द्वारा नपुंसक बनाया जाता है, जैसे नबूकदनेस्सर के दरबार में दानियल था। यह उन पर थोपा गया था और इसका उद्देश्य बंदियों को राजा के प्रति अधिक आज्ञाकारी बनाए रखना था, विश्वास योग्य बनाए रखना था, और इससे वे अपनी पढ़ाई के लिए अधिक समय दे पाते थे। फिर कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग के राज के लिए स्वयं ही नपुंसक बन जाते हैं। कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जिन्होंने मसीह और कलीसिया के हित के लिए स्वयं को नपुंसक बनाए रखा है। अगर कोई पुरुष या महिला ऐसा करने में सक्षम है तो यह अद्भुत बात है। दोस्तों, मैं ऐसे कई प्रचारकों को जानता हूँ जिन्होंने प्रभु की सेवा के लिए विवाह नहीं किया। कुछ ऐसे हैं जो विचार रखते हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए जीवन भर अविवाहित बने रहेंगे, पर यदि उनके लिए यह संभव नहीं तो स्वयं को पाप और अभिलाषा में डालने से उत्तम है कि वे विवाह कर लें। दोस्तों, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन आवश्यक बात यह है कि मसीह ने कहा था, अगर आप विवाह करना चुनते हैं तो यह जीवन भर का बंधन है जिससे आपको निभाना पड़ेगा। तलाक का एकमात्र आधार आपके साथी का व्यभिचारी होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। आपको वचन से याद होगा मित्रों कि आरंभिक कलीसिया के दिनों में कुरिन्थियों की कलीसिया में व्यभिचार का यह मामला उठा था। उस कलीसिया में विभिन्न मत से आए हुए विश्वासी थे, और उस कलीसिया में ऐसे भी विवाहित जोड़े थे जो कलीसिया में आने से पहले ही विवाहित थे, तथा उनमें एक विश्वासी और दूसरा अविश्वासी था। अब समस्या यह थी कि एक के विश्वास में आ जाने के बाद उनके विवाहित संबंधों में क्या परिवर्तन आ जाना चाहिए था। इस नई परिस्थिति के बारे में संबोधित करते हुए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी 7 उसका 10 और 11, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। दोस्तों, इस पद में परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु में आने से पहले ही विवाहित है और उसका साथी प्रभु में नहीं आता है तो उसे संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि एक विश्वासी अलग होता भी है तो उसे दोबारा विवाह करना नहीं चाहिए या फिर अपने संबंध को पुनः स्थापित कर लेना चाहिए। मित्रों, यह है परमेश्वर के वचन के आधार पर तलाक के संबंध में आज्ञा। मसीह विवाह में तलाक का कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर ने हमें इस संबंध को निभाने के लिए दिया है, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हम इससे दूर रहें, यही बेहतर है। आइए आज हम अपने सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे पति पत्नी, कलीसिया, समाज और परमेश्वर के वचन के लिए उत्तम गवाह बने रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु नर और नारी को बनाया, आदम और हवा को बनाया और उन्हें विवाह के बंधन में बांधा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने विवाह की स्थापना की। आपकी उस अद्भुत और पवित्र योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा आपने हमारे हृदयों में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न किया।
हमारे लिए जीवन साथी बनाया, हमें अपना जीवन साथी दिया। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए, उनके परिवारों में प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु आज सबसे ज़्यादा समस्या और प्रहार यदि किसी बात पर है तो वो है पति पत्नी के संबंधों पर। हमारे बहुत से परिवार आज टूटे हुए हैं, उनके संबंध टूटे हुए हैं, उनके जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम घटता जा रहा है। अनुग्रह करना पिता कि ये मसीही परिवार आपके प्रेम से ओतप्रोत होते हुए आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं और प्रभु ये परिवार आप में सुरक्षित पाया जाए। अनुग्रह करना प्रभु हमारे सभी दंपतियों के लिए, उनके जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस पद पर इस व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, नहीं। तलाक करके पुनर्विवाह करना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इस्राएल का परमेश्वर किससे घृणा करता है? ए, कठोर हृदय से, बी, अनाज्ञाकारिता से, सी, तलाक से, डी, अविश्वासी से। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने ये देखा और इसने हमें याद दिलाया है कि परमेश्वर विवाह को एक पवित्र गठबंधन मानता है। ऐसा संबंध जो केवल 2 व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि उनके और परमेश्वर के बीच होता है। जब वो कहता है कि मुझे तलाक देना घृणास्पद लगता है, तो वह केवल एक सामाजिक विघटन की नहीं बल्कि हृदय की कठोरता, निष्ठा की कमी और वचन तोड़ने की बात करता है। इसलिए आज परमेश्वर हमें बुला रहा है अपने रिश्तों की मरम्मत करने, क्षमा और समझौते का रास्ता अपनाने और विवाह को एक आत्मिक जिम्मेदारी के रूप में जीने के लिए। तो क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। मित्रों, आइए हम उससे मार्गदर्शन मांगे और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। यदि आप इस अध्ययन को, इस प्रोग्राम को दोबारा देखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, आप निसंकोच हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर जो कि है 9651433397 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक और अनमोल वचन के साथ। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।